खुदावन यीशु मसीह की कब्र पर आने वाली औरतों की तादाद कितनी थी और वो कौन कौन थीं? औरतों में से कब्र पर सबसे पहले कौन पहुंचा? औरतें किस वक्त घर से चलीं और किस वक्त कब्र पर पहुंची? कब्र पर कितने फरिश्ते मौजूद थे और क्या वो कब्र के अंदर थे या बाहर? यीशु किस वक्त और किस जगह जाहिर हुआ और बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह के कितने ज़हूर लिखे गए हैं? इस वीडियो को देखने के बाद मेरा ईमान है कि बाइबल मुकद्दस के मुस्तनद और इल्हामी होने पर आपका ईमान मजीद बढ़ जाएगा। आइए जानते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम ताबिश काजी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। इस वीडियो को दूसरे लोगों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप दूसरों के लिए बरकत का वसीला बन सकें। खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के दिन जो जो वाकयात पेश आए, आइए तरतीबवार उन पर नजर डालते हैं। इस वीडियो में बयान किए गए तमाम हवाला जात की तफसील एक चार्ट की सूरत में मुंसलिक कर दी गई है जो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से हासिल कर सकते हैं। इससे पहले कि हम इन तमाम वाकयात का बगौर मुतालिया करें, एक बात ज़हन नशीन कर लें कि चारों अनाजील के मुसन्निफीन ने वाक़े को मुख्तलिफ जावियों से बयान किया है। हर मुसन्निफ ने उतनी ही तफसील शामिल की है जितनी उसके मकसद के हसूल के लिए दरकार थी। हमारे पास चार मुख्तलिफ मुसन्निफीन हैं जिन्होंने पूरे वाक़े को अपने अपने अंदाज में बयान किया है। हमारी रहनुमाई के लिए और वाक़े को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए हम चारों अनाजील के बयानात को मिलाकर देखेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि कितनी औरतें कब्र पर आईं। मत्ती के मुताबिक मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम। अब मत्ती 27:56 और 27:61 में आयात के तसलसल से हमें पता चलता है कि यहाँ जिस औरत को दूसरी मरियम कहा गया है वो छोटे याकूब की मां मरियम थी। मरकस के मुताबिक मरियम मगदलीनी, याकूब की मां मरियम और सलोमी। लूका के मुताबिक मरियम मगदलीनी और यूहन्ना और याकूब की मां मरियम और उनके साथ की बाकी औरतें। यूहन्ना के मुताबिक मरियम मगदलीनी। जब हम इन सब को मिलाकर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उस दिन वहां 5 या इससे ज्यादा औरतें गईं। जिन चार का नाम लिखा गया है वो है मरियम मगदलीनी, याकूब की मां मरियम, सलोमी और यूहन्ना। अब औरतों की मुकम्मल तादाद का अंदाजा लगाने के लिए लूका के बयान को देखें। लूका ने 3 औरतों के नाम लिख कर कहा है कि इनके साथ की बाकी औरतें, यानी जमा का सीगा इस्तेमाल किया गया है। 3 के साथ कम से कम 2 औरतें और थीं। मुकम्मल तादाद 5 या इससे ज्यादा थी। आइए जानते हैं कि इन औरतों के वहां जाने का मकसद क्या था। मरकस के मुताबिक जब सब्बत का दिन गुजर गया तो औरतों ने खुशबूदार चीजें मोल लीं ताकि आकर उस पर मलें। लूका के मुताबिक औरतें उन खुशबूदार चीजों को जो सब्बत से पहले तैयार की गई थीं लेकर कब्र पर आईं। इन आयात से इन औरतों का मकसद वाज़ेह है जो उन खुशबूदार चीजों को यीशु के जिस्म पर मलना था। और मरकस के मुताबिक वो इस बात के लिए परेशान भी थीं कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह पर से कौन लुढ़काएगा, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था और उन्हें रोमी पहरेदारों से मुतालिक कुछ मालूम न था। यहां काबिल गौर बात यह है कि मरकस के मुताबिक उन्होंने सब्बत के बाद चीजें मोल लीं और लूका के मुताबिक उन्होंने सब्बत से पहले चीजें तैयार की। इनमें क्या फर्क है? लूका के मुताबिक लिखा है जब यीशु को दफनाया जा रहा था तो उन औरतों ने जो उसके साथ गलील से आई थीं पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा और ये भी कि उसकी लाश किस तरह रखी गई और लौटकर खुशबूदार चीजें और इत्र तैयार किया। अब ये चीजें उन्होंने उसी शाम यानी जुमे की शाम को सब्बत शुरू होने से पहले खरीद ली थीं। उन्होंने उन चीजों को तैयार किया। मुमकिना तौर पर उनकी तैयार करदा चीजें उनकी जरूरत से कम थीं। उन्होंने सब्बत गुजरने के बाद जब दुकानें खुली तो मजीद चीजों को खरीद कर तैयार किया। और इस दूसरी खरीदारी के बारे में मरकस ने हमें बताया कि सब्बत गुजरने के बाद उन्होंने चीजें मोल लीं। फिर उन्हीं चीजों यानी सब्बत से पहले और बाद में खरीदी गई और तैयार की गई चीजों को लेकर वो कब्र की तरफ रवाना हुई। आइए जानते हैं कि वो औरतें किस वक्त घर से चलीं और किस वक्त कब्र पर पहुंची। मत्ती के मुताबिक पौ फटते वक्त, मरकस के मुताबिक बहुत सवेरे
जब सूरज निकला ही था। लूका के मुताबिक वो सुबह सवेरे ही कब्र पर आईं। यूहन्ना के मुताबिक ऐसे तड़के कि अभी अंधेरा ही था। सो जैसा कि हमने पहले बयान किया कि हर मुसन्निफ ने अपने जाविये से वाकयात का बयान किया है। यूहन्ना इस वाक़े को बयान करता है जब औरतें घर से निकलीं। वो ऐसे तड़के कि अभी अंधेरा ही था घर से निकल पड़ी थीं। बैतनिया से कब्र का फासला 3 से 4 किलोमीटर के करीब था और औरतों को इतना फासला तय करने के लिए कुछ वक्त जरूर दरकार था। सो जब वो कब्र पर पहुंची तो सूरज निकल चुका था और इतनी रोशनी थी कि वो खाली कब्र को दूर ही से देख सकें। सो चारों मुसन्निफीन ने सुबह के इस वक्त को अपने जाविये से बयान किया है। जब ये औरतें घर से चल पड़ी थीं और कब्र पर पहुंचने से पहले रास्ता में थीं तो मत्ती के मुताबिक उस दौरान एक बड़ा भौचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। जो निगहबान कब्र की हिफाजत पर मामूर थे वो कांप उठे और मुर्दा से हो गए। निगहबानों ने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था। फरिश्ता कब्र के पत्थर पर इसलिए बैठ गया ताकि जब तक औरतें नहीं आ जाती कोई भी बिला मकसद कब्र के अंदर दाखिल ना हो सके। फरिश्ता ने पत्थर यीशु के बाहर निकलने के लिए नहीं बल्कि औरतों और बाकी शागिर्दों के अंदर जाने के लिए हटाया था, ताकि सब देख सकें कि कब्र खाली है और वो जी उठा है। यीशु पत्थर हटाए जाने से पहले जी उठा था। आइए इस बात पर गौर करें कि कब्र पर पहले कौन पहुंचा। ये औरतें एक ग्रुप की सूरत में बैतनिया से चलीं। बैतनिया मरियम, मार्था और लाजर का गांव था। यीशु अपनी जमीनी खिदमत के आखिरी हफ्ते में इस गांव में लाजर के घर में रहा। वो हर रोज लाजर के घर से यरूशलेम जाया करता और फिर वापस लाजर के घर आ जाया करता था। ये गांव यरूशलेम के मशरिक में जैतून के पहाड़ के पीछे वाक़े था। बागे गतसमनी जहां यीशु को गिरफ्तार किया गया वो जैतून के पहाड़ के दामन में वाक़े था और शागिर्द उस बाग ही से यीशु को छोड़कर भाग गए थे। अब शागिर्दों का यरूशलेम जाना खतरे से खाली न था, सो वो बैतनिया की तरफ भागे और वो बैतनिया में ही रुके होंगे क्योंकि ये यरूशलेम के मुकाबले में ज्यादा महफूज जगह थी। लेकिन 2 शागिर्द ऐसे थे जो बैतनिया की बजाय यरूशलेम को गए। वो थे पतरस और यूहन्ना। जब यीशु को मुख्तलिफ अदालतों में ले जाया जा रहा था तो वो यरूशलेम में मौजूद थे, जहां पतरस ने यीशु का इनकार भी किया। उनके पास यरूशलेम में रहने की जगह मौजूद थी। जुमे के दिन जब यीशु को सलीब दिया गया तो उसने अपनी मां को यूहन्ना के सुपुर्द किया और लिखा है कि वो मुकद्दसा मरियम को उसी वक्त से अपने घर ले गया जो कि यरूशलेम में था। लिहाजा मुकद्दसा मरियम यूहन्ना के साथ यरूशलेम में थी और चूंकि ये औरतें बैतनिया से आई थीं, शायद इसीलिए मुकद्दसा मरियम उनके साथ न थी। अब ये औरतें एक साथ बैतनिया से रवाना हुई। यह जरूर हो सकता है कि ये 2 छोटे ग्रुप्स की शक्ल में हों, जिनमें पहला ग्रुप मरियम मगदलीनी और छोटे याकूब की मां मरियम का था, जो दूसरे ग्रुप से थोड़ा आगे थी। मरियम मगदलीनी चूंकि इन सब में से जवान थी, सो वो उस बाग में जहां कब्र थी पहुंचते ही कब्र को देखने के लिए दौड़ी और सबसे पहले देखा कि पत्थर कब्र से हटा हुआ है। फिर यूहन्ना लिखता है वो शमौन पतरस और उस दूसरे शागिर्द के पास जिसे यीशु अजीज रखता था दौड़ी हुई गई और उनसे कहा कि खुदावंद को कब्र से निकाल ले गए और हमें नहीं मालूम कि उसे कहां रख दिया। मरियम मगदलीनी कब्र के अंदर नहीं गई थी और ना ही उसने कोई फरिश्ता देखा, जिस वजह से उसने गुमान किया कि यीशु की लाश चोरी हो गई है। अब गौर करें कि वो आई बैतनिया से थी, लेकिन वो भागी यरूशलेम की जानिब जहां पतरस और यूहन्ना मौजूद थे। उसने मुनासिब जाना कि पतरस और यूहन्ना को सबसे पहले खबर देनी चाहिए। फिर यूहन्ना लिखता है कि पतरस और वो दूसरा शागिर्द निकलकर कब्र की तरफ दौड़े। अब जबकि पतरस, यूहन्ना और मरियम मगदलीनी कब्र की तरफ आ रहे हैं तो आइए देखते हैं कि उस दौरान कब्र पर क्या हो रहा है। अब मरियम मगदलीनी ने तो कब्र के मुंह को खुला देखते ही दौड़ लगा दी और वो कब्र के अंदर नहीं गई, लेकिन बाकी खवातीन जो उम्र में बड़ी थीं वो भागी नहीं बल्कि कब्र के अंदर गईं। अब आप याद करें तो मत्ती के मुताबिक फरिश्ता कब्र के बाहर उस पत्थर पर बैठा था जो उसने कब्र से हटाया था। ये फरिश्ता औरतों के कब्र के नजदीक पहुंचने से पहले ही कब्र के अंदर जा चुका था, सो औरतें सीधा कब्र के अंदर जाती हैं। आइए अब इस बात पर गौर करें कि उन्होंने कब्र के अंदर क्या देखा।
लूका बयान करता है कि औरतों ने अंदर जाकर खुदावंद यीशु मसीह की लाश ना पाई, और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थीं तो देखो 2 शख्स सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। अब गौर से सुनिए, फरिश्तों की तादाद 2 थी। ये फरिश्ते खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के आसमानी गवाह थे, और तौरात के मुताबिक गवाहों की तादाद कम से कम 2 होती थी। मत्ती ने लिखा फरिश्ता आया, ये नहीं लिखा एक फरिश्ता आया। यानी मत्ती ने दोनों में से एक फरिश्ते का जिक्र किया। 2 लोगों में से एक का जिक्र करना नए अहदनामे में आमतौर पर मिलता है। मिसाल के तौर पर जब यीशु गरासीनियों के इलाका में आया तो मरकस और लूका कहते हैं कि आदमी उसे मिला जिसमें बदरूहों का लश्कर था। मत्ती कहता है 2 आदमी उसे मिले। आदमी 2 ही थे, बस मरकस और लूका ने उस आदमी का जिक्र किया जो बात कर रहा था। यूनानी मतन में दोनों अनाजील में एक आदमी नहीं, बस आदमी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। एक और मिसाल देखते हैं। मरकस की इंजील में लिखा है कि जब यीशु यरीहो शहर से निकलता था तो मरकस और लूका के बयान के मुताबिक अंधा यानी तिमाई का बेटा बरतिमाई, अंधा फकीर राह के किनारे बैठा था। मत्ती के मुताबिक 2 फकीर थे। यहां भी मरकस और लूका ने फकीर का जिक्र किया है, एक फकीर का नहीं। लिहाजा 2 में से उस शख्स का जिक्र करना जो बात कर रहा हो आम बात थी। यहां भी मत्ती ने सिर्फ उस फरिश्ता का जिक्र किया है जो बोल रहा था। अब गौर करें, मत्ती ने बयान किया है कि फरिश्ता आया और कब्र के मुंह से पत्थर हटाकर उस पत्थर पर बैठ गया। फिर वो फरिश्ता कब्र के अंदर चला गया। इससे आगे की कहानी लूका बयान करता है कि औरतें कब्र के अंदर गईं और यीशु की लाश ना पाई। फिर अचानक वहां 2 फरिश्ते उन औरतों पर जाहिर होते हैं और उनके करीब खड़े हो जाते हैं। वो औरतें डर गईं और अपने सर जमीन तक झुकाए। अगर फरिश्ता कब्र के बाहर नजर आया होता तो औरतें कब्र के अंदर फरिश्ते को देखकर ना डरती। अब दोनों फरिश्ते चलकर उस जगह जहां यीशु की लाश पड़ी थी बैठ जाते हैं, एक सरहाने और एक पैंताने। अब मरकस बयान करता है कि उन्होंने एक जवान को सफेद जामा पहने हुए दहनी तरफ बैठे देखा। वो फरिश्ता जो दहनी तरफ बैठा था औरतों से मुखातिब हुआ, और यही वजह है कि मरकस ने सिर्फ उसी एक फरिश्ते का जिक्र किया है। अब काबिले गौर बात यह है कि दहनी तरफ बैठने वाला फरिश्ता ही क्यों बोला। दहना बाइबल मुकद्दस में बहुत अहमियत का हामिल है और कई खसूसियात के साथ साथ बरकत, रहम, इंसाफ, इख्तियार, ताकत को जाहिर करता है। आपको याद है जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बाप जकरिया अपने फरीक की बारी पर हैकल में खिदमत सरअंजाम दे रहा था तो वहां जब्राइल फरिश्ता उससे हम कलाम हुआ। वो भी खुशबू के मज़बा की दहनी तरफ खड़ा था। और जब फरिश्ते ने बोलना शुरू किया तो उस वाक़े को मत्ती, मरकस और लूका तीनों बयान करते हैं। फरिश्ते ने कहा, तुम यीशु नासरी को जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो, वो जी उठा है, वो यहां नहीं है। देखो वो जगह ये है जहां उन्होंने उसे रखा था। और फरिश्ता उनको ताकीद करता है कि ये बात जाकर उसके शागिर्दों को बताओ। अब औरतों पर खौफ और लर्जिश तारी थी, लेकिन वो खुश भी थीं। वो वहां से निकलकर भागती हैं। जब वो कब्र से निकलकर शागिर्दों को बताने वापस जा रही थीं, तो मत्ती बयान करता है, लिखा है, जब वो जा रही थी तो देखो पहरे वालों में से बाज ने शहर में आकर तमाम माजरा सरदार काहिनों से बयान किया। यानी वो पहरे वाले जो फरिश्ता के खौफ से कांप उठे और मुर्दा से हो गए थे, ये भी उस वाक़े के गवाह थे। और उन्होंने सरदार काहिनों के सामने जाकर इस माफाकुल फितरत वाक़े की गवाही दी, लेकिन उन्होंने उनकी बात ना मानी। एक और काबिले गौर बात भी बताता चलूं कि मत्ती और यूहन्ना ने लिखा है कि वो फरिश्ते थे, जबकि मरकस और लूका का कहना है कि अशखास या मर्द। बाइबल मुकद्दस में फरिश्ते इंसानी रूप में जाहिर हुए हैं। इसकी मिसाल दानियल की किताब में और पैदाइश की किताब में मिलती है। सदूम और अमूरा को तबाह करने के लिए जब फरिश्ते इब्राहिम के पास आए तो वो भी इंसानी रूप में थे। सो मर्द कहना या फरिश्ते कहना, इसमें कोई फर्क नहीं। एक अहम बात जो साबित करती है कि ये आम मर्द नहीं बल्कि आसमानी थे, वो ये है कि उनके चेहरे बिजली की मानद थे, जैसा कि मत्ती में लिखा है, और उनके लिबास सफेद और चमकदार थे, जैसा कि चारों अनाजील में लिखा है। सफेद लिबास पाकीज़गी को जाहिर करता है। सो ये मखलूक
पाकीज़ा और खुदा की तरफ से थी। आइए आगे बढ़ते हैं। चूंकि ये औरतें बैतनिया से आई थीं, सो ये वापस भी बैतनिया को ही जा रही थीं। इस दौरान मरियम मगदलीनी, जो यरूशलेम में पतरस और यूहन्ना के पास उनको बताने गई थी, उन दोनों समेत वापस आ जाती है। मरियम मगदलीनी, पतरस और यूहन्ना का टकराव बाकी औरतों के साथ इसलिए नहीं होता क्योंकि ये तीनों यरूशलेम से कब्र की तरफ और बाकी औरतें कब्र से बैतनिया की तरफ जा रही थीं। सो इन दोनों के रास्ते अलग अलग थे। यूहन्ना इस वाक्य को इस तरह बयान करता है, लिखा है, बस पतरस और वो दूसरा शागिर्द निकलकर कब्र की तरफ चले और दोनों साथ साथ दौड़े, मगर दूसरा शागिर्द पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। उसने झुककर नजर की और सूती कपड़े पड़े हुए देखे, मगर अंदर ना गया। शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और उसने कब्र के अंदर जाकर देखा कि सूती कपड़े पड़े हैं। फिर लिखा है, बस ये शागिर्द अपने घर को वापस गए। क्यों गए? क्योंकि फरिश्ते उन पर जाहिर नहीं हुए। फिर लिखा है, लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही। यानी मरियम मगदलीनी जब उनके साथ वापस आई तो वो कब्र के अंदर नहीं गई, वो बाहर खड़ी थी। और जब वो दोनों वापस चले गए, ये तब भी वहां खड़ी रोती रही। फिर लिखा है, जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नजर की तो दो फरिश्तों को सफेद पोशाक पहने हुए, एक को सरहाने दूसरे को पैंताने बैठे देखा, जहां यीशु की लाश पड़ी थी। यानी जो फरिश्ते पतरस और यूहन्ना पर जाहिर नहीं हुए थे, मरियम मगदलीनी पर फिर से जाहिर होते हैं। वो उससे पूछते हैं, ए औरत, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, इसलिए कि मेरे खुदावंद को उठा ले गए हैं और मालूम नहीं कि उसे कहां रख दिया है। वो इस कदर शदीद गम और आंसुओं में थी कि वो फरिश्तों को पहचान नहीं पाई। फिर लिखा है, ये कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। जी उठने के बाद यीशु पहली बार किसी पर जाहिर हुआ था। मरियम मगदलीनी ने यीशु को इसलिए ना पहचाना क्योंकि यीशु अब अपने जलाली बदन में था और उसको सिर्फ वही पहचान सकता था जिस पर खुद यीशु अपना आप जाहिर करना चाहे। आपको याद है कि इमाउस की राह पर जाने वाले दो शागिर्दों ने भी यीशु को उस वक्त तक नहीं पहचाना था जब तक यीशु ने खुद को उन पर जाहिर ना किया। फिर यूहन्ना 21 बाब में जब यीशु अपने 7 शागिर्दों पर जाहिर हुआ जो गलील की झील पर मछली पकड़ रहे थे, तो उन्होंने भी तब तक उसे ना पहचाना जब तक यीशु ने खुद को उन पर जाहिर ना किया। सो यहां भी जैसे ही यीशु ने खुद को मरियम मगदलीनी पर जाहिर किया, उसने फौरन उसे पहचान लिया। यीशु ने मरियम मगदलीनी से कहा कि जाकर उसके शागिर्दों को बताए। मरियम मगदलीनी वापस चली जाती है। इसी दौरान बाकी औरतें जो वापसी के रास्ते पर थीं और शागिर्दों को बताने जा रही थीं, यीशु उन पर जाहिर होता है और इस वाक्य को हमारे लिए मत्ती ने बयान किया है। लिखा है, और देखो यीशु उनसे मिला और उसने कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सिजदा किया। इस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। यीशु जी उठने के बाद ये दूसरी दफा जाहिर हुआ। इसके बाद यीशु पतरस पर अकेले में जाहिर हुआ, जिसका बयान लूका 24 बाब और पहला करंथियों 15 बाब 5 आयत में है। ये तीसरा ज़हूर था। इसके बाद यीशु 2 शागिर्दों पर जो इमाउस की राह पर जा रहे थे जाहिर हुआ। ये चौथा ज़हूर था। अब लूका के मुताबिक इन तमाम बातों के बाद ये सारे शागिर्द यरूशलेम में इकट्ठे हो चुके थे। इमाउस की राह पर जाने वाले शागिर्द भी उन्हीं के पास आ जाते हैं। अब जबकि तोमा के अलावा सब मौजूद थे, तो यीशु उन सब पर जाहिर हुआ। ये 5वां ज़हूर था। ये पहले 5 ज़हूर उसी दिन यानी इतवार को हुए। फिर यूहन्ना बताता है कि 8 रोज बाद शागिर्द यरूशलेम में उसी जगह दोबारा मौजूद थे और अब की बार तोमा भी उनके दरमियान था जब यीशु उन पर जाहिर होता है। ये 6ठा ज़हूर था। फिर यूहन्ना 21 बाब के मुताबिक यीशु अपने 7 शागिर्दों पर गलील की झील के किनारे जाहिर होता है। ये 7वां ज़हूर था। यीशु फिर गलील में एक पहाड़ पर अपने 500 से ज्यादा शागिर्दों को एक साथ दिखाई दिया। इसी ज़हूर में उसने इरशाद आज़म भी फरमाया। ये 8वां ज़हूर था। फिर पहला करंथियों 15 बाब के मुताबिक यीशु अपने भाई याकूब को दिखाई दिया। ये 9वां ज़हूर था। फिर जब वो यरूशलेम में जैतून के पहाड़ से आसमान पर उठाया गया तो सब रसूलों को दिखाई दिया। ये 10वां ज़हूर था।
یہ تمام ظہور وہ ہیں جو کتاب مقدس میں لکھے گئے ہیں۔ اعمال پہلے باب میں لکھا ہے، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا۔ سو ہو سکتا ہے کہ یسوع کے مزید ظہور بھی ہوئے ہوں جو لکھے نہیں گئے۔ سو میرے عزیزو، اس بات پر غور کریں کہ کسی بھی ایک انجیلی مصنف نے دوسرے کے ساتھ بیان کو ملانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ وہی لکھا جو روح القدس کے الہام سے تھا۔ یوحنا کی انجیل متی کے تقریباً 30 سال بعد لکھی گئی، لیکن یوحنا نے اس بات کو نہیں سوچا کہ چونکہ متی نے 2 میں سے ایک فرشتے کا ذکر کیا ہے تو میں بھی مروتاً ایک ہی کا ذکر کروں تاکہ ہم دونوں کے بیان ملتے جلتے ہوں۔ اس کے برعکس یوحنا نے وہی لکھا جو روح القدس کے الہام سے تھا۔ بیانات کو ملانے کی کوئی جبری کوشش نہیں کی گئی۔ یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ لوگوں کی سمجھ کی آسانی کے لیے بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ میرے عزیزو، یہ خدا کا الہامی کلام ہے۔ اگر آج آپ اس کی باتوں کو سمجھ نہیں بھی پاتے تو یہ ایمان رکھیں کہ یہ باتیں بالکل سچ ہیں۔ پولس رسول کے الفاظ میں، ایک دن آئے گا جب ہم پورے طور پر پہچانیں گے۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔